जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस टॉक विद में। तो गाइज आज हम लोग का जो है इंग्लिश कंप्लीट कोर्स का क्लास 8th क्लास है। हम लोग का 8वां क्लास है आज इंग्लिश कंप्लीट कोर्स का। तो गाइज हम लोगों ने आपकी वर्ब और आर्टिकल पूरी हम लोगों ने आपके टॉपिक के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं हम लोग। तो आज हमारा जो होने वाला है वो टेंस होने वाला है। तो गाइज आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक जो है मैं गिव अवे लेके आ रहा हूँ, जो कि हमारा गिव अवे जो है 2K सब्सक्राइबर होने के बाद होगी। ठीक है, तो अभी हमारा 1.92K सब्सक्राइबर है। जैसे ही हमारे 2K सब्सक्राइबर हो जाता है, हम एक आप लोगों के लिए गिव अवे लेके आ रहा हूँ मैं, जो गिव अवे आपकी होने वाली है टेक्स्ट बुक की पास की। तो ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक का पास आप लोगों को दूंगा। ठीक, तो ये गिव अवे आपको कैसे मिलेगा और टेक्स्ट बुक में क्या होता है, तो पहले वो जान लीजिए आप। उसके बाद हम आज का जो है वीडियो हमारा शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको लिए गिव अवे लेके आ रहा हूँ वो मैं टेक्स्ट बुक का आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में होता क्या है, तो टेक्स्ट बुक में आपको आपके एग्जाम के लिए एक मैं बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे आप अपनी जो है आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फीलिंग यहाँ पे होता है, और आपको क्वेश्चन के साथ साथ मीन्स प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं, जिससे आप अपनी कोर्सेज भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज ये गिव अवे कब आएगी? ये गिव अवे हमारी जो है 2K सब्सक्राइबर होने के बाद आएगी, और इसका कंडीशन ये रहेगा कि जैसे हमारा 2K सब्सक्राइबर होता है, मैं उसके बाद जो मैं पहला वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें जो हमारा फर्स्ट कमेंट आएगा मैं उससे 1 मंथ का टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन दूंगा। तो आपको टेक्स्ट बुक में क्या होता है, पहले तो टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट सीरीज काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि आपकी अभी जो आपकी SSC GD की एग्जाम आने वाली, तो आप SSC GD की यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। आप देख सकते हो 173 टेस्ट सीरीज यहाँ पे SSC GD की है। एयरफोर्स की भी टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे नेवी की भी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एयरफोर्स ग्रुप वाई की भी है। 124 टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे, आप काफ़ी सारे यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। तो और आप नेवी की भी देख सकते हो, यहाँ पे नेवी की है, कोस्ट गार्ड की है, काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ है। तो आप जल्द से जल्द जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारा 2K होता है, मैं आप लोगों के लिए गिव अवे लेके आ जाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और बस जल्दी से 2K पहुँचा दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेके आ जाऊँगा। तो गाइस चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो है हमारा टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या होता है? टाइम मीन्स समय, और टेंस हो गया हमारा काल। तो टाइम एंड टेंस हम बोल सकते हैं कि समय मीन्स बोल सकते हैं कि कौन सा काम हुआ और कितना हुआ। ठीक, तो टेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो उस टेंस का जो मेनली वो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा कि कार्य के समय के मुताबिक, मीन्स कार्य के समय के मुताबिक जो वर्ब में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में ये हो गया टेंस का परिभाषा। तो आपको मेनली जो है परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। टेंस का आपका टेंस क्या है ये मैटर नहीं करता, आपको बस टेंस के जितने भी सेंटेंस है उसे हमें पहचानना आना चाहिए, और उसमें जो एरर आती है एग्जाम्स में वो फाइंड करना आना चाहिए। सबसे पहले हो जाएगा काइंड ऑफ टेंस। कितने टाइप होते हैं टेंस के? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? तो प्रेजेंट टेंस जो अभी प्रेजेंट चल रहा हो प्रेजेंटली, और पास्ट हो गया जो हमारा बीता हुआ काल है, और फ्यूचर में जो कि आने वाला है। ठीक, तो टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस में भी अब हमारे 4 टाइप हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में भी हमारे 4 टाइप हो जाएंगे। तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में अब हमारे 4 टाइप डिवाइड होंगे। सबसे पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट का मतलब ही हो रहा अनिश्चित, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चित हो गया। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, जो कि लगातार चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो गया सेकंड में। थर्ड है परफेक्ट, जो परफेक्टली काम हो चुका हो, जैसे कि मिस्टर परफेक्टनिस्ट। ठीक, तो परफेक्टली मीन्स परफेक्ट काम हो चुका हो। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा हो लेकिन कितने समय से चल रहा हो वो हमें पता हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये होता है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में जो हमारा जो सबसे पहले जो वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है वो कौन सा वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में? पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं? और फ्यूचर टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? तो बस आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर रहेगा सभी में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ हमारा जो चेंजिंग होने वाला है वो हमारा सिर्फ वर्ब के फॉर्म में चेंज होने वाला है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगा, सिर्फ वर्ब का फॉर्म में चेंज होगा। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं, डू और डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये सब हमारे प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो जाता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा डिड, वॉज, वेयर, हैड। और फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल, शैल, विल हैव, या फिर विल शैल, ये शैल हैव, ये सब हमारा होने वाला है फ्यूचर टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़। सबसे पहला है हमारा इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में हमारा जो होता है वो क्या होता है? मेन वर्ब 1 होता है। ठीक, इंडेफिनिट में हमारा क्या होगा? मेन वर्ब 1। सेकंड है कंटिन्यूअस में हमारा मेन वर्ब 1 प्लस ING फॉर्म।
नेक्स्ट परफेक्ट। परफेक्ट हमारा हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो सबसे पहले गाइज ये आपको जो है बहुत ही शॉर्ट्स नोट मिलेगा, क्योंकि मैंने नोट्स में बहुत ही लंबा नोट्स नहीं मैं तैयार, क्योंकि जितना शॉर्ट्स में आप लोगों को कवर करवा सकूँ उतना शॉर्ट नोट यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। तो ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे। बस आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिलने वाला है टेंस का पूरा, कि आपको टेंस में क्या क्या आते हैं एग्जाम में और कैसा आपका उसका स्ट्रक्चर रहता है। बस यही है इस चैप्टर में। ठीक, पूरा आपको कंप्लीटली मैं मीन्स शॉर्टकट में पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस और सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, हमारा जो सबसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज। हम पहचानेंगे कैसे वो इंडेफिनिट है या फिर हमारा कंटिन्यूअस है। तो लास्ट में अगर हिंदी में बोलने में लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, रहे, तो वो हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुणाल मेरे साथ रहता है, तो यहाँ पे क्या है लास्ट में ता है आ रहा है, तो ये हमारा इंडेफिनिट में चला आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहला इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे पहला आता है वो हमारा आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जो हाँ में बात करें मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है हमारा इंट्रोगेटिव और लास्ट में होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हो जाएगा उसका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब वन, फिर एस और ई एस, फिर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, ता हूँ आया है लास्ट में, तो ये हो गया हमारा ये इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एस और ई एस का यूज़ कहाँ करें। ठीक, सबसे पहला डाउट आता है एस और ई एस का यूज़ कहाँ करें। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो तो हम वहाँ पे एस और ई एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुणाल लिव्स विथ मी, तो यहाँ पे एस का यूज़ हुआ है, कुणाल लिव्स विथ मी। थर्ड पर्सन नहीं है तो एस और ई एस नहीं लगाएंगे। अगर हमारा थर्ड पर्सन नहीं है वहाँ पे तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने यह क्या बोला, कुणाल लिव्स विथ मी, मैंने कुणाल को तो नहीं बोला, मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कुणाल मेरे साथ रहता है, तो यहाँ पे कुणाल हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, इसीलिए यहाँ पे एस और ई एस लगा है। अगर एस और ई एस नहीं रहा तो वहाँ पे हमारा जो है सॉरी अगर थर्ड पर्सन नहीं रहा तो एस और ई एस नहीं लगेगा। जैसे कि आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन नहीं है तो यहाँ पे एस या फिर ई एस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर रहता है, सिर्फ यहाँ पे नॉट का यूज़ हो जाता है। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू और डज, नेक्स्ट है हमारा नॉट और फिर वर्ब वन, मेन वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे हुआ हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो डू का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो डू का यूज़ हमेशा हमारा प्लूरल में यूज़ होगा। प्लूरल नाउन रहा तो हम डू का यूज़ करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब तब यूज़ होगा। मैंने वर्ब में भी आपको पढ़ाया कि हमारा जो सिंगुलर नाउन रहता है तो क्या यूज़ होता है, वर्ब कौन सा आता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। अगर आपने अब तक वर्ब का वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में वर्ब का वीडियो देख लें। और डज का यूज़ कहाँ होता है, सिंगुलर में यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है तो क्या है, आई डू नॉट टॉक लाई, आई डू नॉट टॉक लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे डू आया, क्यों, अब बोलोगे कि ये तो सिंगुलर है, आई तो हमारा सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर के साथ यहाँ पे फिर अब ये प्लूरल वर्ब कैसे आ गया, आई हमारा सिंगुलर है लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब डू कैसे आ गया। तो ये आई जो है, आई हमेशा जो है हमारा डू ही लेता है, डज नहीं लेगा। ठीक है, आई के साथ हमारा हमेशा जो है वो प्लूरल वर्ब ही आता है। जैसे कि आई के साथ हैज़ नहीं आता है, हैव आता है, वो भी हमारा प्लूरल वर्ब है, लेकिन आई के साथ ये प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आई के साथ हमेशा डू ही आएगा। ये सब एक्सेप्शनल केस है आई वाले, तो ये सब जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं उसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन। ठीक है, यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन, यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, डू आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, उसके बाद नॉट का यूज़ हुआ, फिर यहाँ पे हमारा मेन वर्ब वन, टेक अ मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको पता चल रहा हो कि ये क्या है, एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हमारा चेंज हो जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो उठ के हमारा चल जाता है बीच में, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद होगा हमारा सब्जेक्ट, नेक्स्ट होगा हमारा मेन वर्ब वन, लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क देना नहीं छोड़ना है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा। एग्जाम्पल हेल्प, अब आपका इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल क्या है,
तो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है डू यू प्ले, क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हमारा नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या है, ठीक। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या होता है, तो बस डिफरेंस आपको कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा WH फैमिली आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का हम बोल सकते हैं कि इंट्रोगेटिव का आंसर हमेशा हमारा यस या फिर नो में ही होगा, ठीक है। यस या फिर नो में ही आंसर होगा, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और यस और नो को छोड़ के कुछ भी आंसर हमें मिले तो वो हमारा हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में, मीन्स WH फैमिली जहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब WH फैमिली क्या है, तो WH फैमिली में हमारा सबसे पहला होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुम। इन सब का आंसर तो आप येस और नो में नहीं दे सकते हो, तो ये हम मेनली बोल सकते हैं कि जब भी हमारा आंसर येस और नो में आएगा तो वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, और येस और नो में आंसर नहीं मिला तो वो हमारा चला जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में। तो डबल इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया कि WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब वन, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो। तो इसका आंसर तो हम येस और नो में तो नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कि येस और नो में आंसर मिले तो वो इंट्रोगेटिव, और येस और नो में आंसर ना मिले तो वो डबल इंट्रोगेटिव, मीन्स WH फैमिली इंट्रोड्यूस हो गया तो वो डबल इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, ठीक। तो अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज MR का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आया था, कंटिन्यूअस में हमारा आएगा इज MR। नेक्स्ट होगा हमारा आपका ये परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमारा थर्ड फॉर्म आएगा हैज़ या फिर हैव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज MR, ठीक है। इज MR हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस मेन वर्ब वन, फिर ING फॉर्म। मैंने आपको पहले बताया कि ING फॉर्म किस में आता है, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या हो गया, ये हमारा काम चल रहा है, ठीक है, ये काम अभी भी चल रहा है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग ING फॉर्म आया, कर रही है मीन्स ये कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है, इसीलिए प्रेजेंट पर आपका कंटिन्यूअस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, इज MR भी रहेगा, उसके बाद सिर्फ आपको जो है मेन वर्ब वन से पहले हमारा नॉट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नॉट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब वन, फिर ING फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं कि योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, तुम्हारा ब्रदर तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया नॉट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंट्रोगेटिव। फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपका फिर इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक ही चेंज होने वाला है, जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था जो कि हमारा बीच में था, सब्जेक्ट के बाद था, वो हेल्पिंग वर्ब उठ के हमारा आगे आ गया, इज MR आगे हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब वन, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव में मीन्स जहाँ पे हमारा फिर WH फैमिली इंट्रोड्यूस हो जाए, WH फैमिली इंट्रोड्यूस हो जाए, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि WH यहाँ पे लगा दीजिए, WH के बाद इंट्रोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा, WH प्लस ये वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमारा पहला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वेयर इसका येस और नो में तो आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट की पहचान क्या होगा, परफेक्ट की पहचान जो काम हो चुका हो। तो परफेक्ट की पहचान अगर हिंदी में हम बोले तो जहाँ पे लास्ट में चुका हो, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, चुका हूँ, ये सब वर्ड लास्ट में आए तो वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देख लेते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। तो मैंने पहले बताया कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज़ और हैव आएगा, ठीक। और एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब थ्री। परफेक्ट में हमेशा हमारा वर्ब थ्री ही यूज़ होता है, ना कि वर्ब वन। वर्ब वन हमारा कहाँ यूज़ हो रहा था, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा मेन वर्ब यूज़ होगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आई हैव ईटन द फूड, मैं फूड खा लिया, मैंने फूड खा लिया, ठीक है। आई हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव आ गया। फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन के साथ फिर बोलोगे कि आई के साथ यहाँ पे ये आ गया हमारा हैव, क्यों आ गया, ये तो प्लूरल हो गया, ये तो सिंगुलर है। तो आपको यहाँ पे ये सब एक्सेप्शनल कैसे, आई ऑलवेज प्लूरल ही लेगा, ठीक है ना। आई के बाद वर्ब जो है हमेशा प्लूरल ही आता है, इसलिए हमारा ये आई जो हमारा ये सिंगुलर है नाउन, उसके बाद हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब आ गया हैव, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इससे आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं, आई के साथ जो है हैव नहीं लगाते हैं, वो देखते हैं कि वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगा, तो वो हैव नहीं लगा के कुछ और सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में फिर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपका नॉट इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट तो जैसा कि हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, मैं ताजमहल अभी तक मैंने नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो आई हैव नॉट सीन ताजमहल, पहला एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज़ हैव, हमारा हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब 3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, हैव यू रीड द अरेबियन नाइट, क्या तुमने अरेबियन नाइट पढ़ा, क्या तुमने अरेबियन नाइट पढ़ा, ठीक। लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया, तो लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। फिर डबल इंट्रोगेटिव की बात आ गई, तो डबल इंट्रोगेटिव में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका WH फैमिली आ गया आगे में, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव का ही रहने वाला है, और इसका आंसर येस और नो में नहीं होने वाला है। व्हेन हैव यू वन द मैच, तुमने मैच कब जीता, ठीक है। येस और नो में आंसर नहीं होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस में, वो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब सबसे बड़ा डाउट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। तो कंटिन्यूअस का मतलब हो जाएगा जो काम फिलहाल चल रहा हो, वो हमारा हो गया कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो काम चल रहा हो लेकिन कब से चल रहा हो वो टाइम लिमिट हमें पता हो। जैसे कि कंटिन्यूअस में हमारा अभी जो कोई काम चल रहा है वो हमारा हो गया कंटिन्यूअस में, और कोई काम चल रहा है लेकिन कब से चल रहा है वो हमें पता हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कब से पढ़ाई कर रहे हैं, 1 ईयर से, 1 मंथ से, तो हमें एक समय लिमिट पता है, ठीक है, कब से हम कर रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम चल रहा हो और टाइम लिमिट पता हो। सबसे पहला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन। अब बोलोगे हैज़ बीन हैव बीन क्यों आ गया, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस काम चल रहा है और हमें समय का भी पता है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे, ठीक। पहला आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब 1, फिर ING फॉर्म। अब ING फॉर्म क्यों आया, क्योंकि कंटिन्यूस में हमेशा ING फॉर्म आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, कब से चल रहा है, ये सिंस फॉर का इसीलिए हम लोग यूज़ किया क्योंकि हमें टाइम हमें बताना है कि हमें कब से कर रहे हैं, वो बताना है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ कर रहे हैं, प्लस लास्ट में टाइम। जैसे कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, टाइम मिनट पता है ना मुझे, सुबह से, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई हैव, मतलब इंग्लिश में ऐसे हम बोल सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, सिंस मॉर्निंग। हमें समय पता है कब से हम कर रहे हैं, मॉर्निंग से। अगर हमें समय एग्जैक्ट समय नहीं पता हो तो हम सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता है इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे सिंस का यूज़ किया। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट हैज़ बीन या फिर हैव बीन, हैव बीन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ हैज़ हैव आएगा। उसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। नॉट के बाद फिर बीन हो जाएगा, फिर मेन वर्ब 1, ING फॉर्म, सिंस या फॉर लास्ट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, योर सन हैज़ नॉट बीन, ठीक है, योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, 2 दिनों से वो नहीं आ रहा, ठीक है, 2 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा। फॉर 2 days क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है, हम अगर डेट यहाँ पे मेंशन कर दे तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव फिर हो गया, तो फिर इंट्रोगेटिव में वही सेम आपका फंडा जाने वाला है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा जो मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये होगा। तो हमारा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब 1, ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, सिंस, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये हमारा हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। फिर डबल इंट्रोगेटिव में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ WH फैमिली आ जाएगा, बाकी हमारा इंट्रोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये तो थी आपकी टेंस की और प्रेजेंट टेंस की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपकी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको जो टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है वो आपको जल्द ही 2K सब्सक्राइबर होने के बाद ही आपको टेक्स्ट बुक का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और 2K जल्दी से पहुँचाएं ताकि आपको टेक्स्ट बुक का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टाटा।